ठीक है, जैसे कि कल मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करके बताया था आपको, ठीक क्लियर है बच्चों? ठीक है, अभी पूरा फोकस करो यहाँ पे। अभी एक काम करो, यहाँ पे आपको सारा कॉन्सेप्ट पता है? ओके ठीक है, बताता हूँ फिर मैं अभी। कल का जो मैंने क्वेश्चन बच्चों लास्ट तक सॉल्व किया था, देखो वो पूरा मतलब बाकी रह गया था, देखो आई ओमेगा वाला। तो बच्चों उसका क्या है पता है? उसमें क्या करना है बच्चों, यहाँ लास्ट में थोड़ा सा अरेंजमेंट था, क्योंकि आंसर मेरा बराबर था वहां तक बच्चों, मैंने जो सॉल्व किया था ना। ठीक है, चलो क्या ना, ओके अभी इधर पूरा फोकस करो। ठीक है बच्चों, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या है ये आपको मैंने पढ़ा ही नहीं, इलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, पैराबोला। ओके, कोनिक सेक्शन पता है आपको? थोड़ा नहीं पता ना आपको, वो स्टैंडर्ड सारा फिगर्स पता है आपको, ट्राइंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ये सारा पता है। लेकिन बच्चों ये नया शेप यानी कर्वेचर शेप होता है। ठीक है, ये मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहां पे क्या आंसर आ सकता है बता दो। द वैल्यू ऑफ व्हाट 2 टू द पावर आई टू द पावर 2n प्लस आई टू द पावर व्हाट 2n प्लस 1 प्लस आई टू द पावर व्हाट 2n प्लस 2 और लास्ट में क्या है बच्चों, आई टू द पावर 2n प्लस 3। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बता सकते हो आप, कैसे करेंगे आप? बोलो क्या आंसर आ सकता है इसका, बता दो ना। वेर आई इज इक्वल टू क्या है बच्चों आपके पास, रूट ऑफ -1 है। ये नहीं आंसर आ रहा आपको? n मतलब क्या है, कोई भी नंबर ले लो। चलो मैंने 1 से शुरुआत किया बच्चों, यहाँ पे क्या लिया, देखो ध्यान दो, यहाँ पे पूरा फोकस करो यहाँ पे अभी। ठीक है, बताओ i की पावर में कितना है आपके पास, 2n है। फिर बाद में कितना है, बोलो ना बच्चों, 2n प्लस 1। फिर बाद में कितना है, फिर बाद में कितना है? ठीक है, तो n को बच्चों मैंने 1 से रिप्लेस किया, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 2 इंटू 1। बताओ व्हाट नेक्स्ट, ये 2 इंटू 1, ये कितना आएगा ये कितना है फिर, और लास्ट में कितना आएगा बताओ फिर, ये कितना आएगा आई का स्क्वायर, ये कितना आएगा, ये कितना आता है। तो बच्चों ये लगातार सीरीज मिला ना आपको, और आपने ये पढ़ा है बच्चों, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है आई टू दी पावर 4 प्लस 1 होता है, और ये आई टू दी पावर 5 क्या होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा फिर, -1, बता दो, -1 माइनस आई, बोलो -1 माइनस आई, फिर +1, तो कितना आंसर आएगा, तो आंसर कितना है फिर 0। आया समझ में? लिखना है आपको, ये नहीं लिखना है ना, ये क्वेश्चन मत लिखो, जो इंपॉर्टेंट है वो बच्चों वो लिख दो। ठीक है, अभी ये वाला देख लो, यहां पे क्या बोला गया बताओ। n को क्या लेना है बच्चों, यहां पे कंडीशन पूछा है, यहां पे क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ व्हाट -1 प्लस √3i/2, और क्या है बच्चों -1 माइनस √3i/2, और पूरे ब्रैकेट को पावर कितना आपके पास n है। तो यहां पे क्या करेंगे बता दो, और यहां पे n क्या बोला है, इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या, आप कोई भी नंबर ले लो। चलो मैंने 1 ले लिया, क्या लिया, तो मेरे पास बता दो ये एक्चुअल में क्या था बच्चों आपके पास, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था। क्या था बच्चों, पता है ना, ये क्या आपके पास, ये ओमेगा होता है, और ये क्या है मेरा ओमेगा स्क्वायर, और ये मैंने पढ़ाया था आपको बच्चों। बोलो क्या है फिर कितने रूट्स आते हैं इसके बच्चों, एक आता है 1 आता है, दूसरा क्या आता है ओमेगा, और तीसरा क्या आता है, और इसका वैल्यू पता है बच्चों आपको क्या है, ये मेरा अल्फा और ये बीटा है मान लो ना। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है बता दो, -1 प्लस कितना, और ये वाला कितना होता है बच्चों, -1 माइनस √3i/2, बराबर है। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 नहीं बोला है, तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक नंबर ले लो। मान लो मैंने 1 ले लिया, 1 ये पूरा क्या होता है ओमेगा, ये क्या होता है पूरा, और ये कितना है ओमेगा का कितना आएगा बच्चों, ये ओमेगा रेस टू 2 और ब्रैकेट की पावर में कितना n। अभी मैंने n को किससे रिप्लेस करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे कितना आएगा फिर, और यहाँ पे भी कितना आएगा, स्क्वायर इंटू 1 कितना होता है। तो पूरा आंसर क्या मिला, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये पता है आपको, जब मैं तीनों रूट्स को ऐड करूंगा तो मुझे पता है आंसर कितना होता है, ये आपने पढ़ा है बच्चों। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होता है फिर, तो आंसर कितना है फिर नेगेटिव, आया कि नहीं। और बच्चों मल्टीपल ऑफ 3 आया तो क्या क्या आंसर आएगा फिर, मान लो मल्टीपल ऑफ 3 आया तो इसका आंसर क्या बनेगा बता दो, बता दो ना बच्चों, मल्टीपल ऑफ 3 आया तो क्या लिखेंगे उसका आंसर, इसमें भी 3 आया और इसमें भी 3 आया, तो 1 + 1 कितना आएगा 2, क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या पढ़ा है आपने, ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या पढ़ा है, ऐसा आएगा तो बच्चों आंसर कितना होता है,
तो इसका भी 1 आएगा और इसका भी आएगा, तो 1 + 1 कितना बनेगा? यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन याद रखो मल्टीपल ऑफ 3 है तो आंसर कितना आएगा फिर? 1 + 1 2 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये समझ में है सबको? ओके सॉरी, ये वाला बता दो अभी। ये क्या है बता दो, इसका आंसर कौन बता पाएगा? जल्दी बता दो, चलो बता दो क्या आएगा इसका आंसर? कौन बता पाएगा? आपको पता है सारा कॉन्सेप्ट? बच्चों आराम से देख लो ना, यहाँ पे 1 + ω कितना होता है? और 0 × समथिंग। एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था बच्चों यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, लेकिन यहाँ पे अभी प्रिंट मिस्टेक के कारण अब उसका आंसर 0 है। एग्जाम में थोड़ा सा अलग पूछा है बच्चों, मैं बताऊंगा आपको एग्जाम साइड में लेके, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा इसका? आया समझ में? अभी ये वाला बता दो, यहाँ पे क्या बोला है आपको? इसका मॉड्यूलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोला है। क्या बोला है बच्चों? मॉड्यूलस और क्या बोला है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो बता पाएंगे आप? इसको सॉल्व करने का तरीका बता दो। क्या आपके पास z = कितना है? 1 + 2i, और ये नीचे कितना है बच्चों? और ये ब्रैकेट का स्क्वायर एक्सपांड करो तो कितना आएगा बता दो? ये 1, ये -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, फिर -2ab और फिर बाद में i का स्क्वायर, बराबर है क्या? तो ऊपर कितना आएगा बच्चों? 1 + 2i एज इट इज। नीचे बता दो ये i का स्क्वायर क्या होता है? और ये चला गया, तो अभी क्या करेंगे बता दो? ऊपर आया बच्चों 1 + 2i, नीचे कितना आएगा? -1 + 2i, और ये पूरा चला गया, तो कितना आंसर आएगा? ठीक है, इसका मॉड्यूलस क्या आएगा? मॉड ऑफ z कितना आएगा बच्चों? मुझे बता लो। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिला क्या आपको? z = 1 + 0 है, बराबर है क्या? रियल पार्ट बच्चों 1 है, तो इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है, नहीं क्या? 0 है, तो इसका मॉड ऑफ z कितना आएगा? मॉड ऑफ z कितना आएगा बच्चों? आपको क्या करना है यहाँ पे बता दो? 1 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर, तो कितना आंसर आएगा? 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? आया बच्चों समझ में? तो मॉड्यूलस ऑफ 1 कितना होता है? ये 1 आएगा। और इसका बच्चों मुझे थीटा निकालना है। थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स ऑफ b बाय a। तो b कितना है मेरे पास? 0, और a कितना है? और tan इनवर्स ऑफ 0 / 1, और tan 0 कब होता है? 0 डिग्री पे। तो आंसर कितना आएगा? 1 और 0। क्या आंसर आएगा? मॉड्यूलस कितना है फिर? 1, और आर्गुमेंट कितना आया? 0। आंसर क्या आएगा फिर इसका? 1 और 0। आया कि नहीं समझ में? इतना यहां तक क्लियर है? ठीक है सॉरी, क्या हो गया? सेम ही आएगा। हाँ, अभी ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, क्या है यहाँ पे? z² = क्या बोला है? 2 टाइम्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। बच्चों क्या है यहाँ पे? z² = क्या लिखा है यहाँ पे? 2 टाइम्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। तो मुझे पता है कॉन्जुगेट ऑफ z मतलब, मेरे पास z पता है बच्चों, यहाँ पे z पता है आपको यहाँ पे। तो z को आप क्या ले सकते हो? x + i/y। मैंने बोला ना, जब z नहीं दिया रहेगा बच्चों तो आपको क्या एजम्पशन करना है यहाँ पे? बोलो क्या आएगा फिर यहाँ पे? लेट बोलो, z = क्या लेंगे आप? x + i/y। फिर इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? आया कि नहीं समझ में यहाँ तक? तो अभी करना क्या है यहाँ पे आपको? ये पूरा सॉल्व करके और इसके रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? रूट्स का मतलब पता है ना आपको? अल्फा बीटा पता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कितने आते हैं? 2, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको वो रूट्स बोला है बच्चों। तो बताओ क्या आएगा? बोलो क्या इक्वेशन है आपके पास? z² = कितना है? 2 टाइम्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। व्हाट इज z²? z मतलब कितना? x + i का ब्रैकेट का क्या आएगा? और ये 2 टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट कितना है? आया समझ में? यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस है बच्चों, बस कुछ नहीं, आपको वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। a + b होल स्क्वायर क्या होता है बता दो? a², फिर कितना आएगा? 2xi, फिर लास्ट में कितना आएगा? i y का ब्रैकेट स्क्वायर। बच्चों क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पे कितना है? ये एज इट इज कॉपी करो, बाद में लिखेंगे अपन, मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसको। बताओ ये कितना आएगा फिर? x², ये कितना आएगा? व्हाट इज i²? ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 2x और कितना? 2y i/। i² की वैल्यू क्या होती है? तो ये पूरा इक्वेशन क्या मिला फिर? x² - y²। तो रियल पार्ट को बच्चों मैंने एक साइड में कर दिया, और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास? आया कि नहीं बच्चों? आपको पता है कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने क्या पढ़ा है? कंपेयरिंग रियल से रियल मैच करो और इमेजिनरी से इमेजिनरी मैच करो। तो x² - y² किसके इक्वल आएगा? वेरी गुड। और 2xy किसके इक्वल आएगा? आया? ये -2y इधर आके क्या होता है? ये -2y बच्चों इधर आके क्या होता है? तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा? 2y।
कितना कॉमन आ रहा, तो ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, तो 2y इज इक्वल टू कितना आया, दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो होता है बच्चों, या तो पहला वाला जीरो रहेगा तो या क्या दूसरा वाला जीरो रहेगा, बराबर है कि नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आई और y की वैल्यू कितनी आई, जीरो। बच्चों ये 2 इधर आके क्या कर रहा है, डिवाइड हो गया, बराबर है। तो मुझे बता दो, अभी ये इक्वेशंस का यूज करो, बताओ इक्वेशन क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस कितना और ब्रैकेट के बाहर कितना है बच्चों आपके पास 2x, ओके सॉरी, इक्वल टू कितना आपके पास 2x। तो अभी x का वैल्यू क्या रखना है आपको, एक बार जीरो रख दो, जीरो रख दो, तो कितना आएगा बता दो। जीरो स्क्वायर से बच्चों कोई मतलब नहीं है, ये प्लस 2x इधर आके क्या होता है, तो यहाँ पे से क्या कॉमन आ रहा, तो अंदर क्या आएगा, तो x का वैल्यू कितना आया और x इज इक्वल टू 2 आया कि नहीं। जब बच्चों मैंने y का वैल्यू क्या रखा, जीरो रखा, तो मैं जो x की कितनी वैल्यूज मिली, 2 मिली। तो बता दो पेयर क्या मिला फिर, जब मैंने y को जीरो रखा तो x का वैल्यू कितना आया, 0। जब मैंने y को जीरो रखा, दो वैल्यू मिली ना बच्चों, दूसरा आंसर क्या मिला, तो ये एक पेयर मिला और ये एक पेयर मिला, बराबर है कि नहीं। और अभी क्या रखना है आपको, x का वैल्यू अभी क्या रखना है, ये पूरे इक्वेशन के अंदर बता दो, फिर यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, बताओ x का वैल्यू क्या रखना है, -1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा माइनस स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू -1। तो बता दो 1 का स्क्वायर ये आएगा -y स्क्वायर, ये कितना आएगा -2 है ना, क्योंकि x का वैल्यू -1 रखा ना बच्चों आपने। तो मुझे बता दो ये अभी क्या करना है, -y स्क्वायर इधर आके क्या होता है, और ये -2 इधर आके क्या होता है, मैंने इधर इसको भेज दिया और इधर इसको भेज दिया। तो बच्चों बताओ कितना आंसर आएगा, कितना आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 3, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, तो आंसर क्या आएगा प्लस और -3। जब बच्चों मैंने x का वैल्यू क्या रखा, तो आपको एक बार क्या मिला, y की वैल्यू √3 मिली, और जब बच्चों मैंने x का वैल्यू क्या रखा -1, दोनों तरफ लगना, तो एक बार क्या मिला आपको -√3, क्लियर है क्या। तो कितने पेयर मिले आपको, ये एक पेयर मिला, ये एक पेयर मिला, ये एक पेयर मिला, ये एक पेयर मिला, तो कितने आंसर आए फिर टोटल, आए कि नहीं समझ में। तो लिख दो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको नंबर ऑफ रूट्स बोला है ना, तो पेयर से लिखना है बच्चों, पेयर से, ये 1 पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर। किसको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, पूरा बता दो, डाउट रहेगा तो मैं बताऊंगा बच्चों, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस वही होना चाहिए बच्चों, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका भी कॉन्फिडेंस वही होना चाहिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको भी सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या करो, घर जाके प्रैक्टिस करो, मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिया था और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाँ याद रखो। वो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था ज्योमेट्री वाला पार्ट, वो भी बता देता हूं मैं, पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, ये सारा पढ़ना है बच्चों आपको, ठीक है। अभी आपको पता नहीं है तो इसलिए मैंने बताया नहीं, लेकिन बता देता हूँ इक्वेशंस कैसे आएंगे उसका, ठीक है, पहले वाले का आंसर, ठीक है, वो किसका इक्वेशन होता है वो बता दूंगा आपको। हो गया ना, चलो अभी पूरा फोकस करना है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन आपको नहीं, आपने नहीं पढ़ा था इसलिए बच्चों आपने लिख लिया, ठीक है, बाकी पता था आपको, बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, यस और नो, ठीक है। ठीक है, क्या है बताओ यहाँ पे, ये अभी पढ़ा था ना आपने, क्या है ये, -1 + √3 है अपॉन 2, कितना है ये, ओमेगा है ना ये, और ये क्या है ओमेगा है, और एन की वैल्यू कोई भी ले लो, चलो 1 ले ली मैंने, तो क्या आएगा यहाँ पे ओमेगा रेस टू क्यूब, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, और ये ओमेगा स्क्वायर होता है, और बच्चों 3 को अंदर ले लो और 2 को बाहर निकालो, तो ये भी क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 कितना आंसर आएगा, ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं यहाँ पे, ये आराम से बच्चों आपने कर दिया, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। 2 कैसे आया पता है ना आपको, क्योंकि ये क्या होता है आपके पास ओमेगा, और ये क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब क्या वैल्यू क्या था बच्चों, मैंने बताया था आपको ओमेगा क्यूब कितना होता है, ये घर मैंने बोला था आपको ओमेगा क्यूब कितना होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा मैंने उस दिन आपको बताया था, ठीक है। ये वाला बता दो, ये तो आराम से कर लेंगे आप बच्चों, क्या बता दो कितना है इसकी पावर में, बोलो ना कितना है ये, 0, रिमाइंडर कुछ नहीं, यानी कितना 0, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, सीक्वेंस मिला ना, क्या मिला कॉन्जिक्यूटिव मिला ना, तो i⁻0 कितना होता है 1, ये i, व्हाट इज i स्क्वायर और व्हाट इज i क्यूब, तो क्या कैंसिल हुआ, ये और ये चला गया, ये और ये चला गया, तो कितना आंसर आएगा, आए कि नहीं समझ में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो पावर ऑफ आई को बच्चों, तो ये आपको बच्चों आता ही है 101%, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, आया कि नहीं, लिखना है किसको, नहीं ना, ये वाला क्वेश्चन मत लिखो बच्चों, ये मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया आपको, ठीक है। हाँ ये वाला बता दो,
ये तो कौन सा फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म में लेके आना है। ये सारा देखो ना, सारा ऑप्शन किस में है बच्चों, पोलर फॉर्म में है। तो ये कौन सा फॉर्म है आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बच्चों एक्स प्लस आयोटा वाला फॉर्म है। इसको कौन से फॉर्म में लेके आना है, पोलर फॉर्म में। बच्चों इसका एक मैंने ट्रिक पढ़ाया था, आपको याद है कि नहीं। तो √3 प्लस आई, रुको ध्यान दो, अभी इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दो। मैंने बोला था ना क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड कर दो। डायरेक्ट क्या करना है बच्चों, शॉर्टकट बोल रहा हूँ, एग्जाम में अभी वो आपने बच्चों पढ़ा है ना, वो आपके लिए था बच्चों। क्वेश्चन में क्या पूछा, ठीक है। मैंने 2 से क्यों डिवाइड किया बताओ, क्योंकि आपको पता है √3/2 कभी ना कभी मिलता है बच्चों, और 1/2 कभी ना कभी मिलता है, मतलब कौन सा तो भी स्टैंडर्ड एंगल मिलता है। तो बता दो कौन सा स्टैंडर्ड एंगल होता है यहाँ पे। आपने पोलर फॉर्म में क्या पढ़ा था, r cos थीटा, और क्या था, i कितना था, पता है ना बच्चों। तो ये जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, cos थीटा को। तो cos √3/2 कौन सी डिग्री पे होता है, कौन सी डिग्री पे होता है, 30, यानी कितना, π/6। और ये वाला 1/2 कब होता है, ये भी 30 आएगा ना, तो साइन कितना आएगा बच्चों, यहाँ का और यहाँ का एंगल सेम होना चाहिए। और यहाँ पे कितना है, आयोटा। देखो किससे कंपेयर करेंगे फिर आंसर, कौन सा आंसर आएगा फिर, बी। आएगा नहीं समझ में। तो डायरेक्ट ऐसा सोचना है बच्चों एग्जाम में, ओके। विद इन 30 सेकेंड्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। नहीं तो आपको मैंने पढ़ाया था, क्या था बता दो, क्या टेक्निक था वो। इसका क्या निकालेंगे आप, मॉड ऑफ जेड कैसे निकालते हो, √3 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, क्या रहा पूरा 4 का स्क्वायर √2। फिर आपको बोला था मैंने थीटा निकालने के लिए, थीटा कैसे निकालते हो आप, tan इनवर्स ऑफ b/a। तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, और नीचे कितना √3। तो इसमें टाइम लग रहा है ना बच्चों सॉल्व करने के लिए। तो कितना आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कब होता है, 30, यानी कितना π/6 आएगा नहीं। फिर उसमें पोलर फॉर्म में रख दो फॉर्मूले के अंदर। तो इसमें टाइम जाएगा ना बच्चों, आपको जैसे लग रहा है वैसे ही करो। मैंने ये बताया आपको, ये वाला ट्रिक क्या किया मैंने, हमेशा क्या करना है, ये √3 वगैरह दिखेगा तो बच्चों क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो। तो ये बाहर जो 2 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, और ये अंदर वाला क्या है, थीटा है। आएगा नहीं बच्चों समझ में, ये लिखना है आपको, ठीक है। ऐसे भी रिकॉर्ड में चले जाएगा, ठीक है। ये वाला बता दो अभी, ये क्वेश्चन आपने किया है बच्चों। ये पता है ना आपको, समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब क्या होता है, सबको सम करना है। आप ऐसा कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, इसको 2, 3, 4, 5, इसमें बच्चों टाइम लगने वाला है। फिर इसको क्या करेंगे, 2 + 1, 2+ है ना, तो आप दोनों को समेशन अलग करेंगे। लेकिन मैं बताता हूँ बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे आप, थोड़ा शॉर्टकट इस्तेमाल करो। देखो क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, और यहाँ पे कितना n, i⁴n, और यहाँ पे कितना है, आया कि नहीं मुझे बता दो बच्चों। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, कैसे, i⁴n। और लॉज ऑफ इंडक्टेंस में आपने पढ़ा है बच्चों, क्या, a⁴m + n क्या होता है, a⁴m और क्या, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, i⁴n और इंटू कितना, आया कि नहीं। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा, i⁴n, क्या कॉमन आया दोनों में से, i⁴n। तो ब्रैकेट के अंदर कितना मिला, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1, और यहाँ पे कितना आया कि नहीं समझ में। तो अभी इसको एज इट इज कॉपी करो बच्चों। अभी आपको n को रिप्लेस करना कितनी बार, 2 से लेके 11 तक। तो बताओ 2, फिर कितना आएगा, समेशन मतलब सबको ऐड करते जाना है। फिर बाद में कितना आएगा 3, किधर तक लेना है आपको, 11 तक। किधर तक लेना है, तो बताओ इधर भी कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, और ये भी कितना आएगा बच्चों, आया कि नहीं। और ये पूरे ब्रैकेट को क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, 1 + आयोटा। लेकिन आपको पता है बच्चों, i² की वैल्यू क्या पढ़ाई मैंने आपको, -1, i³ की वैल्यू क्या पढ़ाई मैंने, -i। इसकी पढ़ाई बच्चों, इसका क्या होता है +1 और इसका होता है +i। तो ये सीक्वेंस, आगे वाला सीक्वेंस भी सेम ही आने वाला है ना, किधर तक, 9 तक। तो बताओ -1 - i, +1 + i, आया समझ में। और ये i⁻10 बचेगा, अभी कितना बचेगा, और i⁻ कितना है, और ये पूरे ब्रैकेट को क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको बाद में करो। ये और ये चला गया बच्चों, ये चारों आपस में कैंसिल होते हैं, ये चारों आपस में कैंसिल होते हैं। इसको अभी मैंने पढ़ाया था आपको, जब बड़ा पावर आएगा तो बच्चों 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, i⁻10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, i³ आएगा, और यहाँ पे i² आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, i⁻3। ओके, और ये ब्रैकेट के बाहर कौन था, और 1 + आयोटा। चलो बता दो फिर, ये i का स्क्वायर कितना होता है, और i³। अभी क्या करेंगे आप, निगेटिव हटा दो बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, आएगा नहीं। और ये कितना है फिर, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a + b का क्या होता है, ये मैंने पढ़ा है बच्चों, आपको क्या पढ़ा है बताओ, 1 का स्क्वायर, फिर कितना 2 टाइम्स ऑफ ab, फिर बाद में कितना आएगा i का स्क्वायर, और i का स्क्वायर कितना होता है
-1, ये और ये चला गया तो माइनस प्लस क्या होता है -2 आयोटा। आंसर कितना आएगा फिर -2 आयोटा। आया समझ में? लिख दो फिर ये भी। बस मैंने ये फर्स्ट पोर्शन है, ये सेकंड पार्ट है और लास्ट पार्ट बच्चों यहाँ पे लिखा है मैंने, वो जगह नहीं था ना वहाँ पे तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। आपको आया समझ में सबको? ये क्वेश्चन क्लियर है पूरा? तो -2i कैसे आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां तक सारे क्वेश्चंस क्लियर है आपको, ठीक है? और अभी बच्चों और क्वेश्चन है यहाँ पे, हो गया पूरा? तो अभी कौन सा क्वेश्चन चल रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन बाकी है, वो ज्योमेट्री वाला पार्ट, वो भी पढ़ाता हूं मैं आपको, 2 मिनट। यहाँ पे क्या किया पता है ना आपको? नेगेटिव साइन मेरे बच्चों मैंने कॉमन निकाल लिया है, फिर ये सॉल्व करने में इजी गिरेगा, ठीक है? नहीं तो आप डायरेक्ट ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन मैंने नेगेटिव कॉमन लिया तो इससे अच्छा क्या आएगा फिर? आपको हमेशा याद रखना है कभी भी, अब एक नोट ऊपर लिखना है बुक के ऊपर। हो गया पूरा ये? ये साइन का मतलब होता है समेशन, ये साइन का मतलब होता है, तो सबको ऐड करके चलना है बच्चों। आगे आप सबको समझ में है कि नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट? अरे बोलो ना। ठीक है, क्लोज करो फिर। नहीं आप लिख लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताओ। ये मैंने आपको बच्चों 2 टेक्निक से कर सकते हो, बताओ। अभी एक काम करो, मैंने नोट क्या बोलना था यहाँ पे, वो नोट बच्चों याद रखना है। जब कभी भी बच्चों आपके पास 1 प्लस आयोटा का ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा और 1 प्लस माइनस का क्या बता दो, इसका क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा। तो बच्चों इसका क्या लिखना है आपको? +2i लिखना है। और इसका क्या लिखना है? आपको पता है कैसे आता है ये ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और i का स्क्वायर -1 होता है। 1 और -1 क्या होता है? कैंसिल। यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 और i का स्क्वायर -1, तो ये -1 +1 कैंसिल होकर यही बचेगा बच्चों हमेशा। ओके, तो ये अभी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपन। देखो ये वाला नोट याद रखना है आपको कभी भी बच्चों। क्या होता है बच्चों, आपके एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है सोचने के लिए, तो ये याद रखना है कि 1 प्लस आयोटा का ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ आयोटा, और 1 माइनस आयोटा का ब्रैकेट क्या होता है? -2 आयोटा। पता है ना बच्चों? ये कैसे आया पता है ना आपको? कैसे आया बता दो? a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर -2ab प्लस, और ये 1 का स्क्वायर 1 और ये -2 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? तो बच्चों आपने ये स्टेप बच रहे ना, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है फिर एग्जाम में। बच्चों एक काम करो, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? ये +1 इधर रखे क्या होता है? -1। तो मैंने ये पॉलिनोमियल डिवीजन पढ़ाया था आपको, और जो रिमाइंडर आता है बच्चों वो फाइनल आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे उतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करो बताओ, x की वैल्यू क्या रखनी है आपको? ब्रैकेट का क्या आएगा? कितना है ये? पावर 6 है ना, यहाँ पे बता दो। अभी आपको बता रहा हूँ इसलिए बच्चों मैं थोड़ा सा स्लोली बताता हूँ। बताओ 1 प्लस आयोटा, ब्रैकेट की पावर कितनी आएंगी? फिर बाद में क्या है? ब्रैकेट की पावर कितनी है? और लास्ट में +1। और ये बच्चों 6 को मैं बांट सकता हूँ कैसे? 2 और 3 में, और इसको 2 और 2 में, बराबर ही की नहीं? और इसको बच्चों ये तो एज इट इज, इसका पूरा वैल्यू क्या है? +2 आयोटा। कितना है? और ये 1 आया। इसका भी वैल्यू क्या है? और ब्रैकेट की पावर में कितना है? ये भी कितना है? और ये ब्रैकेट की पावर में कितना है? और ये 2 आयोटा +1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। i का क्यूब -i, ये पता है आपको। ये वाला बता दो, 2 का स्क्वायर और i का स्क्वायर, और लास्ट में कितना है? ये 2 आयोटा और +1। i का क्यूब कितना होता है बच्चों? -i, और ये i का स्क्वायर कितना होता है? -1, और ये +2 आयोटा, और ये लास्ट वाला क्या है? +1। तो ये कितना आएगा बच्चों? -8 आयोटा, और ये कितना आएगा? -4, और ये कितना आएगा बच्चों? +2 आयोटा, और ये +1। तो मुझे बता दो, -8 में से 2 चला गया तो कितना आएगा? और -4 में से -1, कितना आंसर आ रहा? फिर कौन सा ऑप्शन सी है फिर इसके अंदर? ऑप्शन सी। आया समझ में सबको? तो लिख दो ये वाला वही क्वेश्चन, ये लिखना जरूरी है। यहां तक सब क्लियर है? ठीक है, 13 तक। ऐसे बच्चों तो पूरे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बच्चों आपको पीपीटी बनाया इसलिए, ठीक है? तो याद रखना है कि क्वेश्चन में कैसे टैकल करना है, ठीक है? तो जैसा क्वेश्चन आएगा बच्चों वैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को वैसे ही टैकल करना है। क्लियर है? हो गया पूरा? या तो आपको मैंने क्या पढ़ाया था आपको, उसको डिवीजन भी पढ़ा सकते हो, डिवीजन से भी कर सकते हो, लेकिन बच्चों डिवीजन से इसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है? तो जिस जगह पे जो आपको दिमाग इस्तेमाल करना है बच्चों याद रखो। अभी यहाँ पे मुझे ये इस्तेमाल करना था, ये तो इजी लगा तो ये मेथड से मैंने कर दिया, ठीक है? आया कि नहीं समझ में? नेक्स्ट ये वाला देख लो। ऐसा ही सेम क्वेश्चन बच्चों कल था, 107 पावर था। कितना था पावर? 107, ठीक है? वो बताता हूँ अभी क्वेश्चन, पहले ध्यान दो। उसका इसके ऊपर से आप वो क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। पूरा ध्यान दो अभी यहाँ पे।
आपके पास ये वाला बच्चों, ये आपके पास ओमेगा नहीं है, ओमेगा क्या है ये वाला, इसको बनाना पड़ेगा बच्चों। कैसे बनाएंगे बताओ, देखो ध्यान दो। आयोटा, एक काम करो, ये पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है, पहले मैं ये इसको सॉल्व करूंगा फिर बाद में इसको, ठीक है। बताओ आयोटा प्लस कितना है अपॉन कितना है, और मुझे बच्चों ओमेगा बनाना है। क्या बनाना है, ओमेगा का रूट क्या था पहले वाले का, -1 प्लस कितना अपॉन कितना, ठीक है। तो √3 के साथ में क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे आई का इस्तेमाल करूंगा। ये समझ में आया कि सबको, क्या किया मैंने यहाँ पे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय आयोटा और डिनोमिनेटर इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आयोटा। तो ये बताओ कितना आएगा, आई इंटू आई कितना होता है, और ये कितना आएगा √3 आयोटा, और ये कितना आएगा 2i। एक काम करो बच्चों, वो 2 को एज इट इज कॉपी करो, इसको 1 अपॉन आयोटा को बच्चों भारी रखो। आया कि नहीं समझ में। और ये ब्रैकेट की पूरी पावर कितनी है 2019। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये कितना आया अपॉन, ओके बच्चों आपको पता है मैंने क्या बोला था, आयोटा बच्चों कभी भी नीचे नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, ऊपर भी बच्चों क्या करेंगे आप, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप। और ये सारा किसके अंदर हो रहा, ब्रैकेट के अंदर हो रहा, किसके अंदर हो रहा बच्चों, आएगी नहीं समझ में। तो मुझे बता दो 1 इंटू आयोटा कितना होता है, आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, और ये पूरे ब्रैकेट का क्या है बच्चों, ये पूरा क्या मिलेगा आपको, ओमेगा मिला ना, ये पूरा क्या मिला आपको, और ये क्या था बच्चों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पता है ना आपको। और पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है 2019। मुझे बताओ आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ये माइनस आई बनेगा कि नहीं, आई का स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस प्लस पूरा क्या मिला, पूरा फ्रैक्शन, क्या मिला पूरा फ्रैक्शन, माइनस आयोटा। और ब्रैकेट की पावर कितनी है, हाँ बोलो आया कि नहीं अभी समझ में, क्या हो गया ये बताओ फिर, माइनस आयोटा की पावर कितनी आएंगी बच्चों 2019, और ये कितना आएगा, आए कि नहीं। फिर मैंने क्या बोला था आपको, बोलो ये पावर क्या है, इवन है क्या ऑड है, इसको किससे डिवाइड करना है, लास्ट के 2 डिजिट को किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो कितना आएगा, आई क्यूब आएगा ना, 19 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो आई क्यूब बचेगा। और ये पूरे का मतलब मैंने बच्चों जब आई रहेगा तो उसको किससे डिवाइड करना है 4 से, और बच्चों जब ओमेगा रहेगा तो उसको किससे डिवाइड करना है 3 से। तो 2019 इसको 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3 6 18, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 21, 3 7 21, ओके। और ये 3 3 था, तो कितना आ रहा, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है बच्चों यहाँ पे, कितना आएगा फिर, आई 3 इंटू कितना आएगा 673। ये मल्टीपल ऑफ 3 मिला कि नहीं मिला, मल्टीपल ऑफ 3 मिला कि नहीं मिला। देखो आप 673 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आंसर आ रहा है, 3 3 था, फिर 3 7 था ये कितना आएगा 18, और कितना आएगा 2019 आया कि नहीं। और ये पूरे का मतलब क्या होता है, ये आई क्यूब नहीं है, सॉरी बच्चों ये क्या है, मैंने गलती से बच्चों यहाँ पे आई लिख दिया। कितना आएगा ओमेगा 3 इंटू कितना आया कि नहीं। और ये पूरे का वैल्यू क्या था ओमेगा क्यूब 1, और 1 इंटू आई क्यूब का वैल्यू क्या था बच्चों माइनस आई, कितना था, तो माइनस ऑफ माइनस क्या मिला, तो पहले का आंसर क्या मिला प्लस आई, कितना मिला, ये हो गया बच्चों फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर। अभी यहाँ पे भी तो सेम ही दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको, तो मुझे बता दो ये पूरे का मतलब बच्चों आप क्या कर सकते हो। अभी ये पूरे ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या किया बता दो, आयोटा को मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया बता दो ना, और ब्रैकेट की पावर में कितना है, तो अभी इसका आंसर बता दो। आई इंटू आई क्या होता है, और ये कितना होता है -√3 आयोटा, और नीचे कितना 2, और ये 1 अपॉन आई रेसिप्रोकल होके क्या होता है, यहाँ पे मैंने पढ़ाया था क्या होता है, वो माइनस आई होता है, क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं ना अभी। और ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, और ये पूरा क्या आ गया बच्चों ओमेगा स्क्वायर, क्या मिला ये पूरा आया कि नहीं, तो ये पूरा क्या मिला आपको ओमेगा स्क्वायर, ओके। ये क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे -i ओमेगा, ओके। ब्रैकेट का पावर कितना है, ओके। तो ये पूरा कितना आ रहा 4038, कितना आएगा जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4038, और इसका आंसर 1 ही आएगा बच्चों। और ये कितना आएगा बता दो, आई की पावर में कितना है 2019, कितना मिला ये पूरा सॉल्व किया ना आपने, कितना मिला था यहाँ पे आई मिला था, कितना मिला था, तो ये इधर का है और इधर का है, आई प्लस आई कितना हो रहा है फिर, तो आंसर कितना आएगा बताओ। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे पूरा ब्रैकेट के अंदर,
इधर का मिला ब्रैकेट का आई और इधर का क्या मिला, तो आंसर कितना आया 2 आयोटा। आया कि नहीं समझ में? तो लिख दो ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने बच्चों बता दिया। अभी क्या करना है आपको, जब कभी भी बच्चों ऐसा नंबर आएगा, देखो ध्यान दो यहाँ पे, जब कभी बच्चों आपके पास कैसा नंबर आएगा आयोटा प्लस √3/2, तो इसको क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है बोलो ना, माइनस आई ओमेगा। क्या लिखना है इसको, क्या लिखना है माइनस आई ओमेगा, और इसको क्या लिखना है माइनस आई ओमेगा स्क्वायर। ओके ये नोट डाउन कर लो बुक के ऊपर। आया सबको समझ में? अभी ये इधर के ब्रैकेट के लिए बच्चों ये फाइनल आंसर मैंने यहाँ पे लिखना है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। फाइनल आंसर बताओ, आई प्लस आई कितना आएगा, आएगा नहीं सबको समझ में ये वाला क्वेश्चन? जल्दी जल्दी लिखो, हो गया पूरा लिख के? तो बस इतना याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट, माइनस आई ओमेगा और माइनस आई ओमेगा स्क्वायर, ये याद रखना है। हाँ दोनों अलग अलग पार्टीशन कर दो, यहाँ पे अलग लिख दो बुक के अंदर, आप दोनों अलग अलग सॉल्व कर रहे हो ना, फिर लास्ट में आपको आई प्लस आई मिलेगा। और ये पूरा मल्टीपल कितना होता है 4038 होता है। कितना होता है 4038, मतलब इसको 3 से डिवाइड करना है ना, तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, ओके कितना आएगा ये 10, 3 3 जा 9 कितना आएगा, 3 4 जा 12 कितना आएगा 1, और ये 3 6 जा 18, तो मल्टीपल ऑफ 3 मिला ना, पूरा डिवाइड हो रहा है ना बच्चों, ये 4038 पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो आंसर क्या आएगा उसका, ओमेगा क्यूब कितना होता है फिर 1 होता है। ओके मल्टीपल ऑफ 3 आया तो डायरेक्ट क्या लिख देना है आपको 1 लिखना है। हो गया अभी पूरा? अरे बोलो बच्चों, मिला कि नहीं मिला आंसर, आया कि नहीं समझ में आपको ये सारा कॉन्सेप्ट? अरे बताओ फिर, नेक्स्ट पार्ट पढ़ाओ फिर। क्या हो गया, कौन सा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है मैंने पढ़ाया ना आपको, -1 माइनस √3i/2। ठीक है हो गया, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था ना बच्चों, एक था 1, एक था ओमेगा और दूसरा था ओमेगा स्क्वायर। जब मैं तीनों को ऐड करूंगा तो आंसर 0 आता है, तीनों को मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आया सबको समझ में? बच्चों मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, जिसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो बच्चे लेट आए ठीक है, तो मेरा रिकॉर्डेड जाके देख लो बच्चों, मेरे पूरा धीरे से और हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पॉइंट टू पॉइंट बच्चों मैंने क्वेश्चन पढ़ाया आपको, मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। क्लियर है कि नहीं, आपको समझ में है कि नहीं? तो ऐसा पढ़ो बच्चों, जिंदगी भर भूलेंगे नहीं आप कॉम्प्लेक्स नंबर का भी। ठीक है हो गया, चलो अभी ओके एक मिनट। हाँ अभी ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, क्या है यहाँ पे क्या बोला है, द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, क्या बोला है यहाँ पे, द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। एक काम करो, आपके पास ये पूरा इक्वेशन है, क्या ये बच्चों मैं इसको सॉल्व करके भी देता हूं, आप बोलेंगे सर ये ऐसे आपने ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है मैं बताता हूं, ध्यान दो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं अभी, ठीक है बता दो क्या था, z3 बोलो 2z², फिर बाद में इक्वल टू कितना, ये दिया है बच्चों आपके पास, z3 और +1 को मैं नजदीक करता हूं बच्चों, यहाँ पे दोनों को क्लोज कर लेता हूं, मतलब किसको, z3 और 1 को, और ये दोनों को बच्चों मैं साइड में लिखता हूं, चलेगा ना? अरे बोलो फिर इक्वल टू कितना है, यहाँ पे z3 और मैं 1 का क्यूब ले सकता हूँ बच्चों यहाँ पे, तो एक काम करो z3 + 1³ ये वाला बता दो, ये दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2z कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, आया कि नहीं समझ में? तो बता दो a³ + b³ क्या था बच्चों, a³ + b³, a + b a² - ab प्लस, ओके, और a³ - b³ क्या होता है, a - b, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है a² + ab प्लस, तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल पता है ना आपको, अलजेब्रा प्रॉपर्टी है ना, ये वाला बता दो, a³ + b³ क्या होता है, a + b, फिर बाद में क्या आएगा z² - z और +1, और ये कितना है 2z, और ब्रैकेट के अंदर कितना है, तो पूरा इक्वेशन क्या मिला आपको, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा, तो z + 1 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा z² - कितना z + 1,
और ये कितना है 2z। 2z में से बच्चों एक z गया तो कितना आएगा, कितना आएगा, तो z² और 2z में से एक z गया तो कितना आएगा, एक z और +1 इक्वल टू कितना, तो बता दो z+1 इक्वल टू कितना 0। और दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा, ओके इसका बच्चों रूट बता दो क्या आएगा, मैंने ये पढ़ाया था आपको। देखो a³ - b³ z³ - 1³ क्या था बच्चों, इसके फैक्टर क्या निकाले थे आपने, z-1 और क्या था z² प्लस, अरे बोलो ना z² क्या था, z² प्लस z प्लस कितना था 1 इक्वल टू कितना 0। तो बता दो अभी ये वाला क्या मिला आपको, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला फैक्टर मिला कि नहीं मिला। यहाँ पे इसको किससे कंपेयर करेंगे आप, ax² प्लस bx प्लस, तो यहाँ पे a कितना है, b कितना है, c कितना है 1। तो व्हाट इज z, z का वैल्यू पहला वैल्यू क्या मिला -1। ओके ये रूट मिल गया बच्चों पहला रूट। अभी यहाँ पे बता दो इसके रूट तो बच्चों आपको पता है, लेकिन मैं और एक बार बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे निकालते हो आप, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या होता है अपॉन कितना होता है, b की वैल्यू कितनी है आपके पास -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और 4 × 1 × c। क्लियर है क्या, आएगी नहीं, सब तरफ मैंने वैल्यूज रख दी बच्चों। तो ये कितना आएगा, ये कितना मिला 1 - 4 - 3 तो √3 आया मिला, क्या मिला और अपॉन 2। तो पहला क्या मिला आपको ओमेगा और दूसरा क्या मिला ओमेगा। पता है ना आपको, ये पता है, मैंने बताने की जरूरत नहीं लेकिन बता दिया बच्चों। तो ये पूरे इक्वेशन के कितने रूट आए बच्चों आपके पास, -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये किसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, ये इक्वेशन को, किसको, ये वाला पूरा इक्वेशन है ना आपके पास। तो बताओ पहला रूट क्या था, z इज इक्वल टू, दिया हुआ इक्वेशन बता दो क्या था, z इज इक्वल टू कितना और दूसरा कितना था, बोलो ना बच्चों 20 और ये कितना है। तो आप z की वैल्यू क्या रखेंगे -1 कितना और ये कितना आएगा, कितना आएगा 20 और ये कितना आएगा 1। तो आंसर पूरा कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, कितना आना चाहिए तो बता दो -1 को पावर इवन है क्या ऑड है, तो -1 और ये प्लस और ये और ये चला गया तो कितना आएगा 1। लेकिन आपको चाहिए क्या था 0, तो पहला रूट नहीं है, z इज इक्वल टू -1 ये सेटिस्फाइड कर रहा है क्या बच्चों, नहीं कर रहा है। तो अभी आपको दूसरा रूट क्या लेना है, दूसरा रूट क्या बोला था मैंने, ओमेगा लेना है, क्या लेना है तो बता दो यहाँ पे ओमेगा रख, यहाँ पे पूरा ओमेगा रख दो, z की वैल्यू ओमेगा रख दो, क्या आएगा फिर बता दो, ओमेगा रेस टू कितना और दूसरा कितना आएगा और ये +1। इसको 3 से डिवाइड करो 2017 को, बताओ कितना आएगा 3 6 जा कितना आएगा 3 7 जा 21 0 और अगेन 7 बचेगा ना 3 2 जा 6 तो कितना आएगा ओमेगा रेशियो कितना बचेगा ओनली 1। वो 3 का मल्टीपल हटा दो, यहाँ पे कितना बचेगा ओमेगा स्क्वायर बचेगा क्योंकि एक ज्यादा है ना बच्चों, तो ओमेगा स्क्वायर और ये कितना और ये पूरी की वैल्यू क्या होती है, तो पहला रूट कितना मिला z इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है अभी लास्ट वाला बता दो और एक बता दो, लास्ट कौन सा था बच्चों, z इज इक्वल टू क्या था ओमेगा स्क्वायर। बच्चों एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है बच्चों, पता है, ये आपको थोड़ा सा बताना था इसलिए मैंने बता दिया। क्लियर है बच्चों, अभी बताओ लास्ट वाला कितना आएगा बोलो ना, z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रेस टू पावर कितना है और ये कितना है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना पावर और लास्ट में कितना, बताओ ये कितना आ रहा 4034 कितना आएगा 40 और ये कितना आएगा 4036 और ब्रैकेट में +1, इसको अभी 3 से डिवाइड कर दो, बताओ कितना आएगा 3 1 जा कितना आएगा यहाँ पे अगेन ये कितना आएगा 1 3 4 जा कितना आएगा 1 और ये 14 3 4 जा 12 तो कितना आएगा बच्चों रिमाइंडर कितना आएगा 02। तो ओमेगा का पावर में कितना आएगा 2 और 40 अभी किसको डिवाइड करना है आपको 4036 को, करो इसको 3 से डिवाइड कितना आएगा यहाँ पे, हाँ ये आएगा 1 3 3 जा तो कितना आएगा 3 4 जा 12 कितना आएगा और 3 5 जा 15 तो कितना बचेगा 1। तो ओमेगा की पावर में कितना आएगा 1 और ये 1, ये कितना आता है, ये सेटिस्फाइड कर गया बच्चों, ये सेटिस्फाइड कर गया, ये करेगा क्या, तो आंसर क्या मिला ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आया सबको समझ में, तो लिख दो ये वाला क्वेश्चन। और बच्चों डायरेक्ट करना रहेगा तो आपको ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बच्चों, एक रुको 2 मिनट
डायरेक्ट करना रहता तो क्या क्या आता था, ओमेगा का बता दो। जब आप ओमेगा सॉल्व करते हो बच्चों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सॉल्व करते हो, तो पहला क्या आता है, दूसरा क्या आता है, तीसरा क्या आता है। तो ओमेगा से सेटिस्फाइड कर गया बच्चों ओमेगा, और वन यहाँ पे वन डाल के देख लो ये इक्वेशन के अंदर, वन की पावर में कितना है, यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है, तो ये वन प्लस वन कितना आएगा, थ्री। थ्री नहीं चाहिए ना आपको, तो डायरेक्ट करना रहेगा तो वन तो सेटिस्फाइड नहीं करेंगे बच्चों, तो कौन सेटिस्फाइड कर रहा है यहाँ पे, तो एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा कर दो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये दो ही रूट्स के इससे, ठीक है, तो वन तो नहीं आने वाला है। डायरेक्ट करना रहेगा तो क्या रखेंगे आप, क्या किया मैंने, ये वन का क्यूब क्या होता है, वन ही होता है, तो मैंने वन को क्यूब लिया ना यहाँ पे, जेड क्यूब प्लस वन को मैंने नजदीक किया और ये पूरे को नजदीक किया। क्या स्टूडेंट, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों में से z प्लस वन कॉमन निकाल लिया, फिर ब्रैकेट के अंदर ये मिला और यहाँ पे 2z मिला, तो ये पूरे को सॉल्व करके ये आया, फिर इसके रूट्स निकाले मैंने। आएगी नहीं बच्चों समझ में पूरा, चलो ऐसी भी रिकॉर्ड में चले जाएगा, ये देख लो ना बाद में, आया कि नहीं। तो अभी आप टाइम मत वेस्ट करो बच्चों, हो गया ना, हाँ ध्यान दो। अभी इसका क्या आएगा बताओ, इसका क्या निकालना है, 2 मीटर को, इसका क्या निकालना है, क्या 2 मिनट रुक रहे, वन माइनस आई का ब्रैकेट इसका क्या करता है, ये आता आंसर क्या आता है, वन प्लस टू आई अपन वन प्लस, तो मॉड्यूलस कितना आएगा, वन, ये किया था अभी आपने। ये कैसा करेंगे आप, ये कर सकते हो, अब इसको रैशनलाइज करो या तो ओमेगा के फॉर्म में लेके आओ, चलो ये कर दो आप, है ना। ये वाला बता दो इसका क्या आएगा, इसका कितना आएगा, वन प्लस ओमेगा कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट की पावर में कितना है 100, तो माइनस टू दी पावर 100, और ओमेगा स्क्वायर कितना है बच्चों, रेज टू दी पावर 100, आएगी नहीं। और ये भी आप कर सकते हो, फिर यहाँ पे भी क्या करना है आपको, ये वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा माइनस टू ओमेगा, ये पता है ना आपको, ये किया आपने, ऐसा क्वेश्चन किया है बच्चों, ठीक है, तो ये भी आप कर लो, ठीक है। ये वाला बता दो थोड़ा सा, ये क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, मुझे बता दो Z1 और Z2 क्या है, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या आएगा, Z1 ओमेगा और Z2 क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, तो ऐसा लिखना आपको, ये आएगा ओमेगा, बोलो ना ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, और ये कितना है ओमेगा और ओमेगा इंटू ओमेगा, समझ में है कि नहीं, तो ये ओमेगा क्यूब बनेगा, तो ये इसका आंसर कितना आएगा, 1, आएगी नहीं समझ में, बस यहाँ पे लिखना है आपको, बस ये इक्वेशन के अंदर पुट करना है आपको, क्लियर है। Z1 मतलब क्या लेना है आपको, ओमेगा लेना है, और Z2 मतलब क्या लेना है, ओमेगा स्क्वायर, उसके रूट्स लेके आपको सॉल्व करना है। ये देख लो यहाँ पे क्या बोला है, अगेन क्या बोला है, एक्स वाई जेड क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी एक मिनट बच्चों, हाँ बोलो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, ये 1, ये क्या है ओमेगा, और ये क्या है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है ना यहाँ पे, तो आपको x को किससे मल्टीप्लाई करना है, x मतलब कितना है 1, और y का मतलब ओमेगा, फिर बाद में y इंटू जेड, तो ओमेगा इंटू कितना, ओमेगा स्क्वायर, और लास्ट वाला z इंटू एक्स, जेड कितना है ओमेगा स्क्वायर, और x कितना है 1, तो ये कितना आएगा 1 ओमेगा, ये आएगा ओमेगा क्यूब, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब कितना होता है, और ये पूरे का टोटल कितना होता है, तो आंसर कितना है फिर, आएगा नहीं, ज्यादा सोचना नहीं बच्चों, आराम से क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हो, ठीक है, आएगा नहीं बच्चों, ठीक है। ये वाला बता दो, ये तो आप आराम से कर लेंगे, इसका मतलब क्या था, मैंने अभी बढ़ाया था 1 प्लस आयोटा, बताओ हो गया बच्चों, 2 मिनट, 2 क्वेश्चन लास्ट है, किधर गया, हाँ ये वाला बता दो, क्या बोला था मैंने यहाँ पे, किधर गया, हो गया, बताओ इसको कैसे लिखेंगे आप, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे भी कितना आएगा, और ये अभी मैंने बताया था क्या था ये, और ये भी क्या था, तो इसका आंसर कितना आएगा, और ये भी -4, आंसर कितना आया, आएगा नहीं समझ में, तो ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला ये वाला बता दो, मैंने आपको शॉर्टकट पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का टेक्निक, 2 मीटर को बच्चों, हाँ क्या शांत बैठो, अभी ध्यान दो यहाँ पे,
मॉड ऑफ कितने बच्चों बता दो, 12 प्लस 5i। आंसर गलत मत बताओ, किसने बताया ये 13? हाँ क्या 13 क्या है? रुको रूममेट, क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ध्यान दो यहाँ पे। इसका मॉड z निकाल लो, क्या आ रहा? 12 का स्क्वायर और किसका? 5 का स्क्वायर, कितना आ रहा? 169। 169 का स्क्वायर रूट, मैंने शॉर्टकट क्या पढ़ाया था आपको? पहला अंडर रूट लेना है, फिर मॉड ऑफ z प्लस a प्लॉट अपॉन कितना आएगा? 2, और बीच में कौन सा साइन है? प्लस। आयोटा टाइम्स ऑफ क्या आएगा? मॉड ऑफ z, और क्या आएगा? माइनस a अपॉन 2। मॉड ऑफ z कितना है? 13। a कितना है आपके पास? 12, और डिवाइडेड बाय 2। ये वाला बता दो, a कितना है? 13 माइनस कितना? a कितना है? 12, और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? तो ये 25 मिला। 25 मतलब 5/√2। 5 बाई कितना आया? और ये कितना है? 1/√2। तो ये किसका आंसर आया? ये वाले का रूट आया बच्चों, ये वाले का। इसका रूट क्या करना है? बस बीच में निगेटिव लगा दो। क्या लगा दो बीच में? तो क्या आएगा? 5/√2 माइनस कितना? अभी ये दोनों का क्या करना है आपको? टोटल करना है। क्या करना है? एडिशन करना है। तो बता दो 5/√2 प्लस कितना? आयोटा/√2, और ये भी कितना आएगा? प्लस 5/√2, और माइनस कितना? तो ये बताओ अभी क्या आंसर? ये और ये चला गया। 5 प्लस 5 कितना होता है? 10/√2। 5 का मतलब 10 का मतलब क्या? 5 इंटू √2 इंटू √2 बराबर है क्या? √2 2 होता है, और ये 10, और √2 चला गया, तो आंसर कितना आएगा? 5/√2। हो गया बस आज के लिए।